जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कितनी बार देखा गया है कि प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं कि पहला प्रश्न है कि हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर। हु वाज पृथ्वीराज चौहान फादर, यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सही आंसर है सी, सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्हें ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब एसएससी का पैटर्न कुछ चेंज हो गया है, तो ध्यान से देखेंगे और स्टेटमेंट वाइज है तो पूरी जानकारी रखना जरूरी है। तो वो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो पृथ्वीराज चौहान कहे जाते थे, जो चौहान वंश के राजा थे। किस वंश के? चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। क्लियर है? तो सोमेश्वर चौहान। अगला प्रश्न, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निधन के तुरंत बाद कौन सा बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था? देखिए एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गौतम बुद्ध के निधन के तुरंत बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कौन सी पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, कब की गई थी, ये भी ध्यान देंगे। 483 ईसा पूर्व में। कहां? राजगिरी, जो वर्तमान में राजगीर है, वहां आयोजित की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बुद्ध की शिक्षाएं यानी शुद्ध और भिक्षुओं को लिए अनुशासन, विनय, ये सभी चीजों का किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर है पाली। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में, जो कि उस समय की बोलचाल की भाषा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न 24 है, तो एक पार्ट मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, उसमें 20 प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया को बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, महाबोधि मंदिर परिसर से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कहां से? बौद्ध धर्म का। और महाबोधि मंदिर कहां है? ये बोध गया, जो गया जी डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है, और ये इसे यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कौन सा? महाबोधि मंदिर परिषद कहां है? गया जी जिला में, बिहार। बिहार। गया नहीं मारेंगे, गया का नाम अब चेंज होकर गया जी हो गया है, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। द कलिंग वार वाज फाउट इन, कलिंग युद्ध का युद्ध कब लड़ा गया है? याद रखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया है। ऑप्शन ए, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। लड़ाई का स्थान भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ओडिशा में दया नदी के पास लड़ा गया है। परिणाम क्या हुआ था? रिजल्ट, युद्ध में मौर्यों की जीत हुई थी, अशोक मौर्य जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न, विच केप्स इज कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के सांस्कृतिक कला का मिश्रण है? कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के सांस्कृतिक कला का मिश्रण है? याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अलोरा जो है वो तीनों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की सांस्कृतिक कला का मिश्रण है। एलोरा गुफा, एलोरा का गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के सांस्कृतिक कला का मिश्रण है। ये गुफाएं सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। एलोरा गुफाओं में कितनी गुफा है? 34 गुफा मंदिर शामिल है, जिनमें से प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी बी, राइट आंसर पाटलिपुत्र। कहां? बिहार में स्थित थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार की राजधानी पटना के नाम से। इसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र जो है पटना, जो अभी भी गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त, सही आंसर बी, मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब
322 ईसा पूर्व में नंदवंश में किसको, धनानंद को हराकर, नंदवंश का आखिरी शासक था धनानंद, उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में से एक माना जाता है। तो बी मौर्य साम्राज्य का राजा था। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, यानी हर्ष ने पूछा जा रहा है कि अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। याद रखिएगा, सही आंसर है बी थानेसर और कन्नौज। कहां से, बी थानेसर से कन्नौज स्थापित की थी किसने, हर्ष ने अपने राजधानी। हर्ष के नाम किससे, हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से उन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज उस समय गंगा के मैदान के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर था और हर्ष ने अपनी इसे राजधानी बनाकर इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया था। तो हर्ष ने कहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थानेसर से कन्नौज। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा लिए थे। तो सही आंसर बी 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा लिए थे। और कहा, पिपलीवन गणराज्य, वर्तमान गोरखपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, प्रश्न क्या है 31, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे। याद रखेंगे, जैन धर्म के, किस धर्म के, जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। और अपने अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। वे जैन संत भद्रबाहु से बहुत प्रभावित थे और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपना सिंहासन और भौतिक संपत्ति त्याग कर जैन धर्म के तपस्वी जीवन को अपनाया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे, तो जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि अशोका वाज ए किंग ऑफ विच डायनेस्टी, अशोका किस वंश के राजा थे। तो अशोका मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे अशोक। और तीसरे और सबसे महान शासक थे, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार के पुत्र अशोक अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक किस वंश के राजा, मौर्य वंश, सी राइट आंसर। बिंदुसार किसका पुत्र था, याद रखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया है। किसे, बिंदुसार को। अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, हु बिल्ट द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, सांची में बौद्ध स्मारक का निर्माण किस वंश ने किया था। याद रखिए, ए मौर्य वंश ने, किसने निर्माण, सम्राट अशोक ने करवाया था जो मौर्य वंश के राजा थे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची में पहला स्तूप बनाया था और कई स्तंभ भी स्थापित किए थे। सांची स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो सांची में बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने, मौर्य डायनेस्टी, और राजा कौन था, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में पैदा हुए थे जो अब किस प्रदेश में है। सही आंसर है डी बिहार। बिहार जो पाटलिपुत्र जो है अब वो पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को, चाणक्य वाज नोन एज, अन्य किस नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिए कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उनकी महान पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र, को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया। राइट आंसर ए बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को भारी रक्तपात और विनाश के कारण बहुत पश्चाताप हुआ जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन लिया। तो अशोक एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन उसको भी ध्यान से देखिएगा। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो अशोक के शिलालेख पर ए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ था। कुछ शिलालेखों में ग्रीक और अरमाइक लिपियों का भी उपयोग किया था, लेकिन मैक्सिमम में आपको ब्राह्मी लिपि ही का उपयोग अशोक के शिलालेख पर किया गया था। चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे, तो सही आंसर है कि चाणक्य ए चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का
शासक था। कनिष्क कुषाणवन का एक महान शासक था। कनिष्क को बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ। और कहाँ हुआ था? कश्मीर में आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। क्लियर? कुषाण वंश का शासक कौन था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार का चिकित्सक था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी, चरक। चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक था। वह अपने कार्य चरक संहिता के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे। तो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस साम्राज्य में हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है? विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? याद रखिए कि गुप्त साम्राज्य जो है उसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान कला, साहित्य, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। अगला प्रश्न है कि अशोका आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कंक्योर्ड प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। अशोक ने कहां विजय प्राप्त की थी, जो वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर स्थित है? सही आंसर है डी, कलिंग। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जो वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर स्थित है। कलिंग वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त टू के दरबार में। कौन? आर्यभट्ट और कालिदास दोनों ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य भी कहा गया है। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जबकि कालिदास एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। तो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? अगेन, भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल भारत का स्वर्ण युग? तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को शासनकाल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक क्विज पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि घटोत्कच who ruled in the year 290 to 305 BC was a king from which dynasty? घटोत्कच किस वंश से था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से सभी एसएससी के प्रश्न को देखने के लिए अभी हिस्ट्री चल रहा है। कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्द से जल्द सभी पीवाईक्यू करवा दूं, क्योंकि ये प्रश्न सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद। कमेंट करें और किस विषय पर एमसीक्यू चाहिए बोथ लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।